मुड़ामू गांव के ग्रामीण के द्वारा जो बैठक का आयोजन किया गया है, सबसे पहले तो मैं तमाम जितने भी आज हमारे इस मुड़ामू के अखड़ा में आप लोग बैठे हैं, हमें एक खुशी मिल रही है कि हर जाति और धर्म से ऊपर उठ के आज एकता का परिचय देने का आप लोग ने काम किया है। ये काबिले तारीफ है। बहुत ऐसा कम देखने को मिलता है कि अखड़ा में आज जो है अखड़ा आदिवासी का है कहता है आदमी लोग, लेकिन आदिवासी का अखड़ा नहीं है। इस गांव में जितने भी वास कर रहे हैं, जितने भी रह रहे हैं, जितने भी जाति और धर्म, सबके लिए है। इसको हमको पहले मानना है और आज ये आप लोग ने करके दिखाया। दुनिया कुछ बोले, दूसरे गांव के लोग कुछ बोले, लेकिन आज जो है ये जग जाहिर कर दिए आप लोग मुड़ामू गांव के लोग, एक एकता का परिचय दिए। और इसमें जाति और धर्म, हाँ, आदिवासी मूलवासी हिंदू मिल के जो आज देखने को मिल रहा है, ये आने वाला दिन के लिए एक अच्छा दिन, विकास का एक रास्ता खोलने का जो है ये एक परिचय आप लोग ने दे रहा है। चलिए, आज जितने भी आज लोग बैठे हैं, आज जो इस अखड़ा में जो हमारे इस बैठक का जो आयोजन करता लोग हैं, विशेषकर हमारे पहान जी और हमारे वार्ड या हमारे दादा लोग हैं, नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप तमाम लोगों को सबसे पहले धन्यवाद और हम जोहार करते हैं। और आप लोग ने इस भाई पर जो आज विश्वास करके इस अखड़ा में हमको बुलाने का काम किए हैं, उसके लिए भी हम तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद देते हैं। और सुबोध लकड़ा की इस अखड़ा में आना निश्चित तौर पर विकास का गति को बढ़ाना है। मैं जहां भी जाता हूं बड़ी सोच समझ के जाता हूं। चलिए, सबका बात तो हम नहीं सुने, लेकिन दो चार आदमी का बात सुने। मेन मुद्दा आप लोग का जो है कहने का, जल जंगल और जमीन को हम लोग को कैसे बचाना है। तो पहले हम इस मुद्दा पर हम दो शब्द रखेंगे, उसके बाद और भी मुद्दा है और भी कई समस्या है, सबको हम रखेंगे। आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, समझ दे के। जल जंगल जमीन अगर नहीं बचे तो हम आदिवासी, हम ग्रामीण कहीं के नहीं रहेंगे। सबसे पहले हम लोग को जंगल को बचाना है। आज हम लोग का पहचान वही जंगल है। जंगल से ही हम लोग का हर कुछ है। पतई दोना से दतुन से लेके खुखड़ी से रुगड़ा सब कुछ है। मड़वा से लेके सब कुछ वही है। आज घर जो इतना बना है, काठ और कोरवा वहीं से लेना है। इसलिए कोई भी बाहर के लोग अगर जंगल को काटता है, चोराता है, वैसे लोग को आप लोग पकड़िए और अखड़ा में लाइए और उसको सजा देने का काम कीजिए। जंगल बचेगा तभी हम लोग को स्वच्छ हवा और पानी मिलेगा, वर्षा होगा तभी खेती होगा। आज जंगल उबड़ जाएगा तो वर्षा पानी रुक जाएगा और हम लोग गरीब किसान लोग खेती पर निर्भर रहते हैं ना, वो खेती नहीं होगा, बारिश नहीं होगा। बहुत पहले जब हम लोग छोटा थे, आज से हमको लगता है 45-50 साल पहले, हमको याद है कि हम लोग का जरिया जंगल भी कूप कटता था। पूरे गांव के लोग निकलते थे और कूप काटते थे और पूरे घर का एक लिस्ट बनता था। हर एक घर को 2 गो 5 गो या 6 गो जो है लकड़ी जो है बंटवारा होता था। और आज वो कूप कटना जो बंद हुआ और ये जंगल उभरना शुरू हो गया। जब कूप कटेगा ही नहीं, सिर्फ जो उसका बढ़ेगा, तो वहां से फिर कैसे निकलेगा। तो हमको जंगल बचाना है तो सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे, हम भी साथ देंगे आप लोग का, और बात करेंगे कि आज से पहले जो पूर्वज से जो कूप कटता था वो कूप कटना चाहिए,
ताकि एक सखुआ से 10 सखुआ वहां निकलेगा, ऑटोमेटिकली जो है वहां जंगल बढ़ेगा। अब तो जंगल बढ़ नहीं रहा है, जो एक सखुआ है उसी को 10 गो का नजर है कि उसको कब हम काटे या बेचे या हमारा घर के उपयोग में लाए। लेकिन ये सोच किसी में नहीं है कि ये एक ठो से 10 गो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले इसको हमको करना है कि जंगल को बचाने के लिए कूप को जो है, भले एगो घर के लिए एगो ही सखुआ मिले, लेकिन ये हम लोग को शुरू करने की जरूरत है, कूप कटिंग। और इसके लिए पूरा गांव मिल के, महिला और पुरुष मिल के, ये शुरुआती हमारे मुड़ामुख गांव से होना चाहिए। चलिए रेंजर और फॉरेस्टर के पास जाएंगे, यहाँ नहीं होगा तो हम रांची से बात करेंगे। क्या इसमें आप लोग एग्री हैं? और जब तक कूप नहीं कटवाइएगा ना, जंगल बचने नहीं जा रहा है। कितना कौन पहरा देखेगा? आजकल चोर जो है ना, आपसे हमसे ज्यादा चालाक है। आज हाथी गांव में घुस रहा है, क्या कारण है? आज जो है वो जंगल में रहने वाला चीज है ना, आज जंगल उभर जा रहा है, वो कहाँ जाएगा? क्या खाएगा? जंगल का कंद मूल या फल फूल सब तो कटिंग हो जा रहा है। तो आज गांव में हाथी का आतंक क्यों हो रहा है? वही कारण है। आज वो कहाँ जाएगा? आज जो आदमी को मार रहा है, घर धस के धान को खींच ले रहा है, इसको सोचने की जरूरत है। अब रहा जमीन की बात, आज जमीन बाहर के लोग आके हम लोग का जमीन को छीनने का काम कर रहा है, बरगलाने का काम कर रहा है। आज बेड़ों में देखिए, रांची में देखिए, हर जगह अब वो गांव में भी प्रवेश कर रहा है बाहर के लोग आस्ते आस्ते। और ये कौन करवा रहा है? हमारी आपका भाई, बेटा और भाई जमीन का दलाली कर रहा है, और अपना परिवार निजी सुख के लिए किसी को बुड़बक बना के हम लोग का जो आदिवासी, मूलवासी और हिंदू का जमीन को ठग के बाहर का आदमी को दे रहा है। इससे भी आपको बचना है। अगर आज आपका जमीन चला जाएगा, आने वाला पीढ़ी क्या करेगा हमको बताइए। आज आप जिंदा हैं, सिर्फ आप अपने जीवन के लिए सोच रहे हैं, तो सिर्फ आप ही नहीं हैं, आपका आने वाला पीढ़ी के लिए सोचिए कि आज अगर जंगल और जमीन बचाइएगा तो आने वाला पीढ़ी जो है उसी से आज नौकरी और चाकरी, सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी मिलने वाला नहीं है, मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर आपका जमीन बचेगा तो उसी से आपका आने वाला जो है वो लोग जीने खाने के कम से कम जरिया बना रहेगा। अरे कुछ नहीं तो साल भर खाने के लिए धान और चावल तो उपजा लेगा। इसलिए हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। कितना कुछ हो, जमीन को मत बेचिए, जमीन को बचाइए। हम ग्रामीणों का, हम मूलवासी आदिवासियों का, हिंदुओं का, हम लोग की पहचान है जमीन। और जमीन ना रहे तो हम लोग जो है फुचका और सिंघाड़ा बेच के जी नहीं सकते हैं। जैसे बिहार के लोग आके पूरा आज राजधानी में पूरा जो है ठेला और फुचका और खोंचा लगा के जो है माने कमा रहा है, और वहीं का हम लोग का जमीन को खरीद रहा है 2 कट्ठा 1 कट्ठा। आज CNT एक्ट लागू है हमारे झारखंड में कि आदिवासी का जमीन को आदिवासी ले सकता है, लेकिन आज पूरे रांची में आदिवासी का जमीन आदिवासी नहीं, हमारे बिहार और यूपी से आके लोग जमीन को कब्जा कर रहा है। और आज एक आदिवासी अगर एक आदिवासी का जमीन लेने के लिए अगर जाता है तो 10 तरह का उसका नियम और कानून जो है उसको करना पड़ता है, जो संभव नहीं है। CNT एक्ट मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे कि एक थाना से दूसरे थाना में आप आदिवासी का जमीन को एक आदिवासी नहीं ले सकता है। आदिवासी का जमीन लेने के लिए आपको उसी थाना का होना चाहिए। आज उदाहरण स्वरूप देते हैं, अगर आज हमको जमीन लेना है तो हम जो है बेड़ो थाना के अंतर्गत ही ले सकते हैं, मांडर थाना में का जो जमीन है वो भी हम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा कई ऐसा है जो समझाने अभी कम समय में उतना समझा नहीं सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए।
अब दूसरा बात रहा कि हमारे बच्चों को शिक्षित करना है। भले आप एक शाम मत खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षित करने के लिए उसको स्कूल भेजिए। आज हम लोग क्यों गिरते जा रहे हैं? आज हम लोग कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? हम लोग अपने बाल बच्चों को नहीं देख रहे हैं। हमारे बाल बच्चों को जो है शिक्षित बनाना है, स्कूल भेजना है। आने वाला दिन के लिए अगर हमारे बाल बच्चा ना पढ़े तो इसी तरह बाहरी जो है लोग आके ठगेगा, लूटेगा और ये करेगा। तो सबसे पहले आप भले 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, जरूर पढ़ाइए। और नशा पान से दूर रहिए। आप लोग नशा पान से बिल्कुल दूर रहिए। आप लोग, हमारा बात थोड़ा कड़वा लगेगा आप लोग को, है ना, लेकिन ये हम आप लोगों के लिए कह रहे हैं, आपका परिवार के लिए कह रहे हैं, आपका जीवन के लिए कह रहे हैं। आज हमारे झारखंड के लोग नशा पान करके कम उम्र में सब अपने परिवार बच्चों को छोड़ के स्वर्गवास हो जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है। और ये सिर्फ आदिवासियों को नहीं कह रहा हूं मैं, जितने भी आप लोग मूलवासी हैं, हिंदू हैं, जितने भी ग्रामीण हैं, सबको ये जो हम बोल रहे हैं, इस पर सुधार लाइए। और हम तो कहेंगे कि गांव में दारू बनाना छोड़िए और एक नियम लागू कीजिए कि कोई गांव में दारू नहीं बनाएगा। अगर सचमुच में आप लोग विकास चाहते हैं, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी चाकरी चाहते हैं, तो ये बिल्कुल बंद कीजिए आप लोग। अब रहा बात मासू, हमको लगता है 10 दिन पहले हमको मासू में बुलाया गया था। कुछ लोग यहां से गए थे आप लोग, लेकिन इतनी संख्या नहीं थी जितनी संख्या आज आप लोग ने दिखाने का काम किया है। ये गजब का माहौल आप लोग ने तो बनाया है। हमको तो लगता है इस गांव के लिए मेरा जितना भी संपत्ति इस गांव के लिए हम दे दें, इतना खुशी हमें लग रहा है। और आज इतना विश्वास करके अगर हमको बुलाए हैं तो निश्चित तौर पर इस मुड़ामू गांव को हम गोद लेने का काम करेंगे और वो करके दिखाएंगे जो आज तक सामाजिक अगुवाई या नेता, सांसद, विधायक, मंत्री नहीं किया है। वो आज ही आपका भाई करके दिखाएगा। कैसे, कहां से करेगा, ये जानता है। और ये कोई नया बात नहीं है मेरे लिए। जो जुड़े हैं, जो हमको जानते हैं, वो देखे होंगे और क्या किए हैं आज तक, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग पता लगाइए कि सुबोध जहां भी जाता है और ठोक के बोलता है और जैसे बोलता है वैसे करके दिखाने का काम करता है। आज मैं यहां नहीं रहता हूं, अलग बात है, लेकिन मेरा दिमाग में घूमते रहता है कि हमारे ग्रामीण लोग, हमारे गरीब लोग, कई लोग का साथी कोई नहीं, और कोई साथी है भी तो निजी सुख सुविधा के लिए, है ना। आज कोई मंत्री विधायक आता है सिर्फ वोट लेने के लिए, ठगने के लिए, काम नहीं करता है। तो वैसे लोग को भी चिन्हने का जरूरत है। मैं तो दहाड़ता हूं कोई नेता और मंत्री और सांसद और विधायक हो, हमारी आवाज उन तक पहुंचे कि आज जो ठगने का काम आप लोग गांव ग्रामीण को करते हैं, आदिवासी, मूलवासी और हिंदुओं को करते हैं, वो बंद कीजिए। और आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग पहचानने की जरूरत है, वैसे लोग को सामने लाइए जो सचमुच में हमारे गांव ग्रामीण को देखने का और लोग को दुख दर्द को समझने का जिसमें शक्ति है। इसलिए आने वाला दिन के लिए आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए। मैं आज कोई नेता नहीं हूं। आज मैं अपने परिवार को छोड़ के समाज के बीच में आने का काम करता हूं, ठीक है ना। हम कोई नेता पेता तो है नहीं, लेकिन आज एक लगाव है, हर मने जाति और धर्म से मेरा लगाव है।
ये नहीं कि हम आदिवासी हैं तो सिर्फ आदिवासी को ही हम देखते हैं या उसके लिए ही बोलते हैं या उसके लिए ही करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। जो भी आज हमारे संज्ञान में आएगा, जो भी गांव का लोग अगर सुन रहे हैं, सुनेंगे, हमारे जो भी न्यूज निकलता है, अगर जिस भी गांव का जरूरत हो कि नहीं सुबोध भाई जैसा लोग को हमारे गांव में भी आने की जरूरत है, हमारी समस्या को भी उनको बताने की जरूरत है, तो मैं खुलेआम कहता हूं, कहीं भी झारखंड में अगर जरूरत लगता है कि सुबोध भाई सच में सही बोलता है और करने की क्षमता रखता है, तो हमें कहीं भी बुलाइए। मैं नौकरी छोड़ के या परिवार छोड़ के मैं वहां जाने का और समय देने का काम करूंगा। अब रही बात स्कूल मैदान, सबसे पहले तो कहेंगे कि एक स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे नाने टाना भगत। आप लोग जानते होंगे, पुराने लोग जानते होंगे, ये हमें भी मालूम नहीं था लेकिन बाद में हमें पता चला। लेकिन देखिए यहाँ इतनी राजनीति होती है यहाँ, है ना। हम किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। हमारे इस क्षेत्र से कितना नेता और मंत्री बने, है ना, और बनते जा रहे हैं। लेकिन आज भारत देश आजाद हुआ ना, आज हम लोग आजादी का मजा ले रहे हैं ना, लेकिन जो भारत देश को आजाद करने के लिए जो लड़ा है, आज उसका नामो निशान नहीं है। उसी में से एक है नाने टाना भगत, स्वतंत्रता सेनानी। आज कोई नेता और परनेता खोजने का काम किया, प्रशासन खोजने का काम किया, तो ये नेता लोग सिर्फ निजी सुख के लिए, अपना सुख भोगने के लिए हम लोग को ठगता है। तो आज नाने टाना भगत जी का हम उस दिन भी बोले और आज भी आप सबों के बीच बोल दे रहा हूं कि नाने टाना भगत का विशाल एक जो है मूर्ति स्थापित मैं करवा दूंगा वहां आपका मासूम में। ये हम उस दिन भी बोले, आज भी आप लोग को सुना दे रहे हैं। और अब रहा बात वहां पर जो उस दिन उन लोगों ने बोला कि हम लोग को यहाँ मैदान बनाना है, जो भी टिकरा है उसको प्लेन करना है, तो हम बोले कि जब तक दोनों गांव में समझौता ना हो, ठीक है, जब तक दोनों गांव का सामंजस्य ना बने, सब आप लोग एकता अगर ना दिखाएं, सभी जाति और धर्म के लोग जितना भी इस गांव में वास कर रहे हैं, रह रहे हैं, सिर्फ आदिवासी या हिंदू या कोयरी महतो कुम्हार ही नहीं, सब एकता बनेगा तभी वो काम होगा। और एकता अगर आप लोग बना लेते हैं तो हम दावे के साथ कहते हैं वो काम को हम करवा देंगे। और वो मेरा निजी खर्चा से, उस दिन भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, जिस दिन फाइनल कीजिएगा उसके दूसरे दिन से हम काम लगवा देंगे। साला 10 को जेसीबी लाना होगा, ये भाई लाके लगा देगा। लेकिन अब उसमें किसको नफा और नुकसान है, किस गांव को फायदा होने जा रहा है, किसको नुकसान होने जा रहा है, ये आप लोग को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। हम तो लड़ाई करने नहीं जाएंगे ना वहां, हम काम करने जानते हैं, काम करवाने जानते हैं, कहां से काम लाना है, कहां से पैसा लाना है, वो काम हम करेंगे। तो ये इसको आप लोग पहले देखिए। अभी सेकंड में ऑप्शन जो आप लोग दिए कि कहां और एक किधर मैदान है, अब वो भूमि कैसी भूमि है, वन क्षेत्र का है, गैर मजरूआ है कि आम गैर मजरूआ है, क्या है, वन क्षेत्र है, पूरा खाली है, पूरा खाली है। कितना जमीन होगा, लगभग 4 एकड़ से कम नहीं होगा। तो जैसे आप लोग के कहने के आधार पर अगर जाता है सर, अगर जरिया, एक मिनट, अगर वो वन क्षेत्र है और आप लोग श्योर हैं तो मेरे विचार से उससे बेटर होगा। हमको तो ये मालूम नहीं था, लेकिन आज आप लोग का बात सुन के हमको लग रहा है कि चूंकि उसमें कुछ जगह जंगल भी है, चाहे कम ही हो थोड़ा ही हो, लेकिन है, और वो एक टिकरा की तरह है ना। लेकिन वहां एक
प्लस पॉइंट है कि बगल में एक स्कूल है। लेकिन अगर यहाँ अगर मैदान खाली है और बंद क्षेत्र है तो दावे के साथ हम कहते हैं, ये भाई कहता है कि वो जमीन में मैदान बनेगा। ठीक है। और सबसे पहले हम तो कहेंगे कि 10-10 रुपया निकालिए या 20-20 रुपया निकालिए, जो करके एगो खतियान जरूर निकालिए आप लोग यहाँ का। सबसे पहले खतियान निकालिए। खतियान निकालने के बाद एक और बृहद बैठक आप लोग बुलाइए, इस अखड़ा में हम आने का काम करेंगे और उस खतियान के आधार पर हम लोग एक आवेदन बनाएंगे। आवेदन को देंगे हम लोग सीओ इसको रेंजर और फॉरेस्टर को, और ये रांची में भी देंगे और हमारे विधायक जो हैं उनको भी देंगे, हमारे सांसद जो हैं उनको भी देंगे, सीओ ऑफिस को भी देंगे कॉपी टू करके, कि हम ग्रामीण जो है हम लोग का बाल बच्चा के लिए या खेल कूद के लिए या स्कूल का जो भी यहाँ स्कूल है, 2-4 स्कूल है, उसके लिए कोई यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र में कोई मैदान नहीं है और ये मैदान में हम लोग खेलते हैं, लेकिन इसको नियमता हम लोग इसको मैदान का रूप देना चाहते हैं। और ये करने के बाद हम अपने दम पर पहले तो हम जेसीबी लगवाएंगे, पूरा आउटर कटिंग करवा देंगे उसका सीमांकन करके, और आप लोग झंडा लेके महिला और पुरुष वहां खड़ा रहिएगा, आपके साथ ये भाई भी खड़ा रहेगा। यही ना कर सकते हैं, तो इतना करना होगा आप लोग को। चलिए, आप दूसरा रहा विकास का काम गांव का। हम तो यहाँ दोबारा भी आए थे, नेक्स्ट सप्ताह भी आए थे, वहां मीटिंग करके हम थोड़ा मुआयना करने के लिए आए थे इस गांव में। और हमको बड़ा खुशी लगा इतना बड़ा गांव देख के। और आज से हमको लगता है 15 साल पहले आपका एक मंदिर होगा यहाँ, हमने 1 ट्रक ईंटा देने का काम किया था। याद है? कोई है? हैं? कितने लोग को याद? हाथ उठाइए। ठीक है, उस समय मैं कुछ नहीं था, 1 ट्रक ईंटा देने का काम किए थे, लेकिन आज सुन के अफसोस लग रहा है कि आज भी वो मंदिर अधूरा है। तो ये कैसा आस्था, कैसा विश्वास आप लोग का कि गांव के एक मंदिर का आप लोग ने उसका सुंदरीकरण नहीं कर पाए आज तक। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर ये भाई 1 ट्रक ईंटा 15 साल पहले दिया है तो आप उसमें लाखों रुपया खर्चा होगा, उसका सुंदरीकरण करने का काम यही भाई करेगा। ठीक है, ये मैं जो बोल रहा हूं आप लोग सुनिए। और जैसे इस अखड़ा में कुछ भी सुंदरीकरण करना हो तो क्या करना हो आप लोग बताइए। अगर रेलिंग बनाना आप लोग चाहते हैं तो दोनों काम एक साथ में होगा, अखड़ा का रेलिंग भी और मंदिर का सुंदरीकरण भी। ठीक है, बस आप लोग एकता बना के रखिए, और हमको कोई धन और दौलत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का प्यार चाहिए हमको। ठीक है, हम प्यार का भूखा है, धन और दौलत का नहीं। आप लोग का आशीर्वाद है कि आज ये भाई को किसी चीज का कमी नहीं है। जो भी ईश्वर भगवान दिया आप लोग का, जो हमको ये है वो काफी है मेरे लिए। अगर आज हम दौड़ते हैं, करते हैं, तो हम कमाने के लिए नहीं, ठगने के लिए नहीं। कौन इतना बड़ा बात आज तक बोल के गया हमको बताइए तो? है? कोई बोला है? और बोलेगा भी नहीं, हम जानते हैं। और आज इसीलिए इस भाई का बात से नेता और पर नेता लोग को दर्द जो है चुभने लगता है। अरे सुबोध भाई तो साला जहां जाता है अनाउंस कर देता है, कहां से पैसा पाता है ना? तो ये आप लोग का कृपा है, और यही कृपा हमको देते रहिए आप लोग। ये आशीर्वाद मिलता रहे आप लोग का। जब जरूरत हो, थाना में हो, ब्लॉक में हो, थाना में कोई घूस मांगता है, किसी को घर से उठा के ले जाता है कोई गांव से, हमको बताइए, हम थाना पहुंचेंगे।
हम दरोगा और डीएसपी से बात करेंगे। अभी जो है कुछ दिन पहले हमारा जरिया गांव से उठा के ले गया था, 3 दिन उसको रखा, सबका चप्पल घिसा, नहीं छोड़ा। एक आवाज हमने दरोगा से फोन किया, आप छोड़ते हो कि हम आए? मैं सुबोध कुमार लकड़ा बोल रहा हूं, 10 पाड़ा अध्यक्ष। बोलिए आप क्या करते हैं? बोला नहीं, आना नहीं होगा भैया, हम छोड़ दे रहे हैं। और उसी दिन वो छोड़ा। तो वहां शरीर ले जाने की जरूरत नहीं, एक आवाज की जरूरत है। ठीक है, हम तो कोई विधायक नहीं ना है कि हम फोन किए छोड़ दिया, लेकिन प्रशासन भी जानता है कि किसमें कितना दम है। तो ठीक है, और इसी तरह का जो है मेल और मिलाप आप लोग बना के रखिए पूरा गांव में। कभी भी जरूरत होता है, पुलिस तंग करती है, सीओ बीडीओ से कोई काम नहीं बनता है, हमको बताइए, जरूर आप लोग को हम मदद करेंगे। और यहाँ के जो भी मुखिया हो, वार्ड हो, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग काम करके दिखाइए। आप लोग को चुना है ना गांव के लोग, आप लोग काम दिखाइए। और काम नहीं आता है, फंड नहीं मिलता है, हमसे संपर्क कीजिए। कहां से फंड लाना है, कैसे लूट के लाना है, हम बताएंगे। सिर्फ पोस्ट लेने से नहीं होगा, ठीक है ना? खाली पोस्ट लेने से नहीं होगा कि हम वार्ड हैं, हम मुखिया हैं, हम सरपंच हैं। नहीं, काम करके दिखाइए गांव का लोग को, तब हम आपका तारीफ करेंगे। लड़ना सीखिए, लड़ के लाने के लिए सोचिए। हम अपना घर दावल और चावल लेने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, गांव का विकास चाहिए हमको। चलिए, बहुत कुछ बोले, ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, काहे कि सब बात एक ही दिन बोल देंगे तो आप लोग भूल जाइएगा और हमको बुलाना भी भूल जाइएगा। तो कुछ बात को हम अपने पास भी रखेंगे, है ना? लेकिन इतना जो पक्का है, जो हम बोल के आज जा रहे हैं, हम करके दिखा देने का काम करेंगे। इतना ही बोल के, जितना भी आज आप लोग आए हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मूलवासी हो, सभी जाति या धर्म के हो, सब कोई को पुनः हम एकदम जोहार करते हैं दिल से। ठीक है?